आइए आपको दिखाते हैं झारखंड के गिरिडीह में एक आदर्श ग्राम में बने लाखों के भवन का हाल। धनबाद प्रखंड के महेश मरवा पंचायत के झलकडीहा में लगभग 70 लाख रुपए लागत से बना सांसद भवन उचित रखरखाव के बिना जर्जर हो रहा है। आदर्श ग्राम के तहत गोद लिए गए इस ग्राम में आदर्श कहने के लिए तो कुछ नहीं है, जहां इस पंचायत के ज्यादातर ग्राम की स्थिति बद से बदतर अवस्था में है और सड़कों ग्रामीणों को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रहे हैं। रहने को घर नहीं, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और चरमराई व्यवस्था है। वहीं साल 2015-16 में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NREP के द्वारा करीब 70 लाख की लागत से बनाए गए इस भवन की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। जिस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, उस भवन में आज आवारा पशुओं, नशेड़ी जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है। पूरे भवन के हर कमरे और बरामदे तक में गोबर और गंदगी भरी पड़ी है। खिड़की, दरवाजे सभी गायब हो चुके हैं और भवन की दीवारें जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। NREP कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसमें 2 भवन हैं, जिसमें एक भवन की लागत 46,17,000 रुपए है तथा दूसरे भवन की लागत 22,78,900 रुपए है। भवन की स्थिति के संबंध में पूछने पर बताया गया कि भवन पूरा होने के बाद से पंचायत सचिव को हैंडओवर कर दिया गया था, इसलिए इस भवन के दुर्गति की जिम्मेवारी भी पंचायत सचिव की है। वही वर्तमान पंचायत सचिव से बात करने पर बताया गया कि हम तो अभी 1.5 महीने पहले आए हैं, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। हाँ, एक बार इस भवन का निरीक्षण किए थे, लेकिन इसके सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई पत्राचार विभाग में नहीं किया गया। पूर्व पंचायत सचिव को कई बार फोन करने पर फोन नहीं उठाया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवेंद्र कुमार दास को सूचना देने पर उनके द्वारा इस भवन का निरीक्षण किया गया और बताया गया कि इस भवन को बनाने के बाद स्थानीय प्रशासन को हैंडओवर किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी और जांचोपरांत अगर संवेदक के द्वारा भवन को स्थानीय प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया तो इस भवन के अधूरे पड़े कार्य को करवाया जाएगा और अगर हैंडओवर कर दिया गया है तो इसका जांच कर भवन को दुरुस्त कर जिस उपयोग के लिए भवन बना है उसका लाभ जनता को मिले, इसके लिए निर्देश दिया जाएगा। कुल मिलाकर आम जनता के खून पसीने की कमाई के लाखों रुपए इस भवन में फूंक दिए गए हैं, लेकिन इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये महेश मरवा पंचायत में जो ये बिल्डिंग मेरे संज्ञान में आया, जिसका निरीक्षण किया गया, अब यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम समझते हैं कि क्या इस बिल्डिंग को हैंडओवर स्थानीय प्रशासन को मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो संबंधित संवेदक से इसको पूरा कराने के निर्देश देंगे और अगर मिली है तो स्थानीय प्रशासन को बताएंगे भाई इस तरह का बिल्डिंग अभी तक इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं लाया गया, और इस तरीके का बिल्डिंग को चाहेंगे कि जिस उपयोग के लिए बिल्डिंग बनाया गया है उसके लिए आम ग्रामीणों को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए हम पहल करेंगे।